और सरकार कांग्रेस के हाथ में चली गई। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत से बात कही। अंतर विरोध के साथ ये सरकार ने जन्म लिया। इस सरकार के मुखिया को सिर्फ अपनी सरकार बचाने के अलावा दूसरा कोई काम करने का मौका मिला नहीं। धूप में आप इतनी देर से विराजे हैं। आज के दिन इस जिले की राजनीति के लिए एक स्मरणीय दिन भी है, पवित्र दिन भी है। हमारे इस राजस्थान के पहले जिला प्रमुख इसी जिले के अंदर खेटे गांव से चलकर गांव के लोगों की रहनुमाई विधानसभा में करने वाले राम जी आर्य आदर्श जीवन उन्होंने जिया। उनकी प्रथम पुण्यतिथि को समर्पित आज का यह बड़ा सम्मेलन निश्चित तौर पर हमें राजनीति के अंदर स्पष्टता, दृढ़ता के साथ जनता की आवाज को उठाने के लिए प्रेरणा भी देता है। भाइयों, आज की आक्रोश रैली, आज हमने सरकार को ललकारा है। इस रैली के लिए ना मैं किसी गांव में गया, ना राम सिंह जी किसी गांव में गए, ना विनय जी गए। टेलीफोन पर आपको इतना करी, आपसे संपर्क किया, कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा, एक प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन, जिसके तहत हम अपनी भावनाओं को जन भावना के साथ मिलाकर प्रकट नहीं कर सकते थे। धारा 144 लगी हुई थी, बीमारी फैलने के आसार थे। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल रहा। विश्व के विकसित देश में कोरोना की वैक्सीन इजाद करने की सोच रहे थे, उन्होंने वैक्सीन को इजाद किया और आज भी इस हिंदुस्तान में 118 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगी। कोरोना का कहर कम हुआ। हम सब लोग इस सरकार को ललकारने इस जिला कलेक्ट्रेट के सामने आए हैं। किन शब्दों से धन्यवाद दूं मैं, अंदाजा नहीं लगाया था कि इस प्रकार की चिलचिलाती धूप होगी। पर वहां मेरे जाबाज भाइयों, इस भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले, मानने वाले, इस सरकार के कुराज को नस्ते-नबूद करने के इरादे के साथ आए मेरे सभी भाइयों में किन सब, ये ट्रेलर है, असली फिल्म तो हमें अब शुरू करनी है। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, इस ट्रेलर को देख लो, जरा सचेत हो जाओ। ये जो चुरू जिले के अंदर प्रशासन जो कांग्रेस के आला नेताओं के धन इकट्ठा करने की मशीन बन गया है, मैं उन सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो, आप जनता के सेवक हैं। आप जनता को लुटेरे के रूप में इस चुरू जिले के अंदर जिस प्रकार का शासन प्रशासन दे रहे हैं, मैं समझता हूं अगर आप चेते नहीं तो फिर हमें कहना पड़ेगा, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, मजा नहीं आया, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो, और नस्ते-नबूद हो जाओगी। ये राजगढ़ और चूरू के लोग सब चीजों को देख रहे हैं। आज हालात क्या है, मंत्रिमंडल के गठन की बात अभी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई ओम जी ने कही, मैं वो बात नहीं कहूंगा। मेरे घर के ठीक सामने, तेरे घर के सामने एक घर बसा हुआ है, घर बसा हुआ है। उस घर में नरेंद्र जी बुढ़ानिया
विराजे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कहूंगा। उस घर के अंदर जहाँ खुशियों का अंबार था, गम का कहर कैसे टूटा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। पर यह जरूर कहूंगा, राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को 6 सलाहकार अपने विधायकों को रखना पड़े। अरे कमजोर मुख्यमंत्री जी 3 साल राज के चले गए, 1 साल काम का बचा है, फिर चुनावी साल, अब सलाहकार ले रहे हो। और मैं समझता हूं इन सलाहकारों के साथ जो सलाह दी गई, हमने कहा था मंत्रिमंडल का गठन इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा। उठता हुआ धुआं आप देख रहे हो। कभी कोई जोहरी लाल जी कहते हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों को बना दिया, कभी आपके पड़ोस के मंत्री कहते हैं मुझे राज्य मंत्री क्यों बनाया, मैं सोनिया जी को शिकायत करने चला हूं। कई दयाराम जी प्रमाण लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी वो बताओ योग्यता क्या होनी चाहिए। ये धुआं उठा है, जब लपटे लगे उसमें उठेगी तो खुद अपनी जली हुई आग से ये सरकार स्वाह हो जाएगी। गांव में किसान को ढाणी में कनेक्शन देने की कोई योजना ही को नहीं। ऐसे पूरे हालात कर रखे हैं और बिजली की दर कहां पहुंच गई उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सभी योजनाओं को बंद करके छोड़ दिया। आज जल जीवन मिशन की बात है। देश के प्रधानमंत्री का एक सपना था कि 2024 तक इस देश के 90% घरों के अंदर हम टूटी का पानी पहुंचा दें। इस चूरू जिले की बात करूंगा मैं। चूरू जिले का पानी का जो ढांचा वसुंधरा जी की सरकार में मजबूत हुआ। राजगढ़ के अंदर बुंगी परियोजना, हमारे सुजानगढ़ और रतनगढ़ के अंदर आपनी योजना का द्वितीय चरण, तारानगर, चूरू और राजगढ़ के कुछ गांव सदस्य के कुछ गांवों के लिए आपनी योजना का जो पहला चरण के लिए पैसे देने का काम किया। पैसा पानी पर्याप्त मात्रा में था पर इस योजना का लाभ मिल सकता था। ये योजना के थी आधा रुपया तो मोदी जी देंगे और आधा रुपया गहलोत जी ने जेब में हाथ डाल लो पड़सी। पर गहलोत साहब 3 सालों हाथ डाले हैं, जे पार्टी पड़ी है, रुपये को निकल के आने लग रहे हो। जुल्म हो रहा है और दुखी किसान होने लग रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है। भारत सरकार ने 2021 में 11,000 करोड़ रुपए दिए राजस्थान को, पर गहलोत अपना उद्बोधन में क्या आपके प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ है। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 3 वर्ष का ये व्यतीत हुआ, ये इस प्रकार का समय हमने कभी नहीं देखा। विधानसभा चुनाव में 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की रही 15वीं सरकार है जिसका नेतृत्व गहलोत साहब कर रहे हैं। ये सरकार को 3 साल होने को जा रहे हैं और 3 वर्ष में क्या किया, ये अच्छी व्यवस्था की है बैठने के लिए। मैं फिर सभी से निवेदन करूंगा, आप बैठने का कसरत करें और स्टेज पर जिनको आमंत्रित किया जाता है वो स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सारे छात्रा बैठने की कृपा करें। जो व्यक्ति खड़े आगे बैठने के भी छेड़े और चेयरमैन से भी मेरा निवेदन है कि उसको बात में आज की जन आक्रोश रैली में ये बोलो देखिए सारा बैठो पीछे सारा बैठो। कृपया सभी कहना था भी निवेदन करें आप लोगों से, कृपया बैठे सभी बैठ जाए भाई। कुर्सियां कितनी संचालित रूप में बैठे सभी लोग कुर्सियों पे। आज चूरू जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल और विराट रैली के माध्यम से सरकार के प्रति जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हमने अभी जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन भेजा है और हमारे ज्ञापन के अनुसार जो हमारे जिले से संबंधित मांगे हैं, जो आम आदमी की मांगे हैं, पीने के पानी की, सड़क की, कानून व्यवस्था की, रुके हुए विकास की और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे नाइंसाफ की, इन सारी बातों को लेकर हमने सेवा प्रशासन को सावचेत किया है। हम अगला हमारा पड़ाव होगा या अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे, लंबा पड़ाव डालेंगे और आज की संख्या से 3 गुना ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाएंगे, राशन लेकर आएंगे और जब तक प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे।
खिलाफ में हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी का आज चूरू लोकसभा चूरू जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रहा है। बहुत सी ऐसे अनेकों समस्याएं जिनके ऊपर सरकार की आंखें खुली न्यूज़ के ऊपर हम आज अपना फोकस कर रहे हैं। एक सांसद के रूप में मेरा यही एक मानना है कि जो भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में बिल्कुल भी नहीं हो रहा, नामात्र हो रहा है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का सरकार काम कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने कितना पैसे का आवंटन किया और राजस्थान सरकार कितना खर्च कर पाई, क्यों नहीं बताते यहाँ के लोकल एमएलए। किसी भी एक लोकल एमएलए ने आज तक विधानसभा से मुद्दे पर बात नहीं करी, नहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। पिछले साल 10,000 करोड़ से ऊपर का सैंक्शन करी थी भारत सरकार ने, मात्र खर्चा किया है 1500 करोड़ रुपए का। इस साल 12,000 करोड़ की सैंक्शनिंग है, 21-22 की 853 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। चूरू जिला ऐसा है जिसके अंदर पानी की हमेशा किल्लत रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को टूटी से पानी देने का सपना देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और इस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। न ये कहती कि मेरे पैसा है, न पैसा देने की सक्षम रखती है। 50% का शेयर देती नहीं है। भारत सरकार 11,000 करोड़ रुपए दे के एडवांस में बैठी हुई है, पर इनके पास अपने पास लगाने का पैसा नहीं है। हर जगह हालत यही है। डीएपी किल्लत आई किसानों को भी, और इस किल्लत के अंदर राजस्थान सरकार की जो डिमांड थी वो 2.25 लाख टन के ऊपर से डिमांड थी जो भारत सरकार ने कंप्लीट करी। पर चूरू जिले को कितना मिला? यहाँ के सभी कांग्रेस के नेता सोए बैठे हुए हैं। आज की तारीख में 3,000 टन की रिक्वायरमेंट पिछले 3 महीने में दी नहीं गई, जो डिमांड कम से कम भी 7,000 टन से ऊपर की थी। भारत सरकार ने माल दिया पर काम आप करते नहीं हो। हर ऐसी समस्या के ऊपर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चली हुई सौभाग्य जो हमारी योजना थी, हर घर के अंदर रोशनी पहुंचे 2024 का सपना देखा देश प्रधानमंत्री ने। राजस्थान में पिछले 3 साल से योजना बंद पड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं। सरकार के पास न खुद का कोई प्रोग्राम है, न खुद की कोई स्कीम है, और भारत सरकार की स्कीम में पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए स्कीम का साझेदारी बनने का काम कर नहीं रहे। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर, और कानून व्यवस्था करप्शन अपने पे एक्सट्रीम के ऊपर है, इन मुद्दों को लेकर आज हमने हल्ला बोल किया है और सरकार को चिताने का काम करेंगे। गहलोत सरकार ने आपको सलाहकार की उनकी सलाहकारों जरूरत नहीं जो राजनीतिक सलाहकार है, उनको सरकार की उनको सलाहकार जरूरत वो है जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे काम करें। जनता प्रजातंत्र के अंदर डेमोक्रेसी कंट्री में इस बात को लेकर आई थी कि जनता का काम किया जाए, जनता का विकास किया जाए, हमें डेवलप्ड नेशन बनाने का हमारा अग्रसर होना चाहिए था। जिन लोगों को उन्होंने अपनी कभी सलाहकार कमेटी में शामिल किया है, क्या वो डेवलपमेंट एजेंडा पे चल पाएंगे? द आंसर इज ए बिग नो। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। उस टीम को खड़ा करो जिस देश के लिए राजस्थान बीमारू स्टेट से जो घोषणा जिन निकालने का काम किया था पिछले 3 साल में अशोक गहलोत सरकार ने, दोबारा से राजस्थान को बीमारू प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। इनको डेवलपमेंट के एजेंडे पे आगे चलना पड़ेगा। आज डेवलपमेंट नाम का बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा जिले के अंदर, वो महत्वपूर्ण है जो इस सलाहकार की टीम कोई काम नहीं देगी।